हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जितने भी हम सॉन्ग, वीडियो, ऑडियो, जितनी भी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो सभी जाती है हमारी मेमोरी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जितना भी डेटा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, चाहे वो हमारे सॉफ्टवेयर हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, पीडीएफ हो, कुछ भी, एनीथिंग, सब हमारा स्टोर होता है हमारी मेमोरी के अंदर। जो हमारी मेमोरी होती है दोस्तों, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है या फिर रिट्राइव होता है। स्टोर का मतलब जो भी दोस्तों डेटा स्टोर करके रखना है, वो प्रोसेसर के माध्यम से एक मेमोरी में सेल्स होते हैं छोटे छोटे। जो हमारी मेमोरी होती है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट में, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। उन सेल्स में प्रोसेसर डेटा के एड्रेस को फाइंड करता है कि किस एड्रेस हमारा खाली पड़ा है और कौन सा डेटा हमारा डेटा रखा हुआ है। तो खाली स्पेस में दोस्तों प्रोसेसर के माध्यम से डेटा को स्टोर किया जाता है। जब भी हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वही प्रोसेसर फिर उस एड्रेस को फाइंड करके उस डेटा को वापस से रिट्राइव करता है। जी हाँ दोस्तों, और जो हमारी सेल्स होते हैं, उन सभी सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि वेरी करता है 0 से -1। मान लीजिए आपका सेल्स है 64K का। जी हाँ दोस्तों, तो इसका अगर हम निकालें तो 64 इंटू 1024 से, तो इसका आंसर आएगा, जी हाँ दोस्तों, 65536। लेकिन जो इसका सेल्स का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, वो वेरी करेगा 0 से 65535 से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है -1। तो हमारा जो भी एड्रेस आएगा उसमें से -1 करके इसका एड्रेस फाइंड किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। जो हमारी दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी होती है वो होती है दो टाइप की। एक होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या फिर हम इसे इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल भी कहते हैं इंटरनल, और ये होती है हमारी एक्सटर्नल, या प्राइमरी सेकेंडरी भी नहीं कहा जाता। दोस्तों अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी जो हमारी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की बाहर की मेमोरी होती है, या अलग से जो हम ऐड करते हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क, एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेट टेप। ये सब भी जितनी भी टाइप की हमारी मेमोरियां हैं, ये कंप्यूटर में हम अलग से लगाते हैं, या फिर अपने डेटा स्पेस को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उन्हें डिवाइड किया जाता है फर्दर 2 पार्ट में, रैम और रोम में। जो रैम होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका काम दोस्तों बेसिकली होता है कि जितना भी हमारे कंप्यूटर में डेटा होता है या सॉफ्टवेयर होता है, उन्हें रन करने के लिए एक स्पेशल मेमोरी की जरूरत पड़ती है जो कि रैम होता है। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है दोस्तों। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे रहते हैं जो डेटा को बहुत ही फास्टली फैच करके लेके आते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। और इसमें एक सिंगल रिफ्रेश करने से, या फिर हमारे कंप्यूटर की अगर शट डाउन किया जाए, तो ये अपने डेटा को इरेज कर देते हैं और फिर से फ्रेश मेमोरी हो जाती है। और दूसरी तरफ होती है हमारी रोम, यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी। इसमें दोस्तों ये सिर्फ डेटा को एक बार अगर आपने सेव कर दिया तो वो फिर जब तक आप इसे इरेज नहीं करेंगे वो तब तक इरेज नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं रैम के अंदर भी दोस्तों 2 पार्ट आते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम होता है डायनेमिक रैम। जो एस रैम स्टैटिक रैम होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमें प्रोग्राम को स्पेशली जाके क्लोज करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोग्राम रन किया, किसी अपनी विंडो पे एक प्रोग्राम आपने रन किया और आपने एक दूसरा प्रोग्राम रन किया। तो आप जैसे ही 3 प्रोग्राम आपने रन कर दिए और आपकी रैम में वो तीनों प्रोग्राम फुल हो चुके हैं। अब जैसे आप चौथा प्रोग्राम रन करेंगे तो
मान लीजिए आप चौथा प्रोग्राम रन करने गए तो प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, क्योंकि 3 प्रोग्राम में ही आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है। फिर आपको स्टैटिक रैम में आपको स्पेशली इसे प्रोग्राम को जाके क्लोज करना होगा। इस प्रोग्राम को जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक का आप अगला प्रोग्राम नहीं खोल सकते। लेकिन दोस्तों वहीं जो डायनेमिक रैम्स हमारी, जिनमें छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इसमें बस ये दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे ही 3 प्रोग्राम में आकर फुल हो गया, चौथा प्रोग्राम रन करेंगे, जो पिछला प्रोग्राम होता है इस प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली ये क्लोज कर देता है या फिर इसकी याददाश्त को कच्ची कर देता है। आपने कई बार अपने मोबाइल से या लैपटॉप्स में देखा भी होगा कि जो आप पुराने प्रोग्राम रन करते हैं उसके बाद न्यू प्रोग्राम चलाते हैं तो पुराने प्रोग्राम को फैच करने में या विंडो ओपन करने में काफ़ी टाइम ले लेता है। वो इसी कारण होता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे आजकल के कंप्यूटर्स में डायनेमिक रैम इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर प्रोग्राम को बार बार क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करें हम रोम की, तो रोम में हमारी निकल के आई 3 टाइप की मेमोरी। एक होता है ईप्रोम, ये रहा दोस्तों पीरोम। पीरोम होता है बेसिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि हमारी बायोस जो हमारी होती है, एक बायोस, जी हाँ दोस्तों, बायोस हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है। जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं वहाँ पे बायोस सेटिंग्स आता है, तो उसकी एक चिप होती है। उस चिप में जो हमारा प्रोग्राम डाला जाता है वो पीरोम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, एक बार इसे प्रोग्राम कर दिया गया तो इसे दोस्तों मिटाया नहीं जा सकता। और उसकी दूसरे नंबर पे आता हमारा ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसे प्रोग्राम जिन्हें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करके या फिर अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू इन प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है। फिर दोस्तों आता है हमारा ईप्रोम, जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरीज को आप सिंपल एक सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करके उस प्रोग्राम को आसानी से मिटा सकते हैं। उस कैटेगरी के सारी मेमोरीज हमारी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी रैम, जो हमारी रैम्स है वो कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, जिसमें आपकी छोटी छोटी ये देखिए आईसीस लगी होती हैं। और ये हमारे छोटे छोटे ये देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे हमारे टीनी टीनी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिनके माध्यम से ये रैम बहुत ही फास्टली डेटा को स्टोर और रिट्राइव करते हैं। और ये होती है हमारी दोस्तों हार्ड डिस्क, हमारी कुछ इस तरह दिखती है। और ये तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये जो प्लेट्स दिख रही हैं ये होती है हमारी प्लेटर, इन्हें कहा जाता है। और ये होते हैं मैग्नेटाइज, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। और ये होती है हमारी दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स में हमारी होती हैं ये कैसेट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने 90s के ज़माने में इन कैसेट से कई बार सॉन्ग सुने होंगे ये। लेकिन दोस्तों जो इसमें ये ब्लैक कलर की रिबन लगी, ये भी एक टाइप की मैग्नेटाइज टेप है, जिसका इस्तेमाल 90s में सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता था। और ये होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। इस फ्लॉपी डिस्क को अगर आप कभी ओपन करके देखें तो इसके अंदर भी एक हमारी डिस्क होती है जो कि मैग्नेटाइज होती है। इसी मैग्नेटाइज डिस्क के ऊपर सारा का सारा दोस्तों डेटा को स्टोर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये होती है हमारी सीडी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स में आ जाती हैं। तो ये ऑप्टिकल रीडिंग की मदद से इन पे भी डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने में काफ़ी मदद मिलती थी दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? गुड बाय, कीप वॉचिंग।